मैथ, अंकगणित का वह भाग पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, आज मैं अंकगणित में दशमलव लाया हूँ, जो दशमलव का उपयोग बहुत कम जगहों पे होता है, लेकिन हम मानते हैं हम बहुत जगहों पे अच्छी तरीके से होता है। जब हम एरर किसी चीज़ का एरर निकालते हैं, एरर मतलब कि प्रॉब्लम होती है जो किसी चीज़ का ज़्यादा मैक्सिमम होता है, उसको हम निकालने के लिए दशमलव का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है कि दशमलव हम क्यों यूज़ करते हैं, जानते हैं क्यों? जैसे हम अभी पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये एक पूर्ण संख्या है। ये जो है आपका एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अपूर्ण संख्या जो अपूर्ण होता है, जो पूरा प्रॉपर तरीके से शुद्ध नहीं होता, जो आधे पे होता संख्या, जैसे होता है 1/2, 1/2। अब ये कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है 0.5 हो जाएगा। ये क्या है, पूरा संख्या है क्या? नहीं, ये पूरा संख्या होने के लिए हमें ये पता चलता है कि जैसे 2 है, 2.5 हमें ये दिखाता है, ये संख्या दशमलव ये दिखाता है 2 और 3 के बीच में एक संख्या और है जो है 2.5। ये दूसरी संख्या 2 और 3 के बीच में एक संख्या और है जो है 2.5। इसीलिए हम इन दोनों के बीच की जो संख्या निकालने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे 5 और 6 के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए तो हम पॉइंट का यूज करते हैं। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। इसके बाद आएगा 6। इसके बाद क्या आएगा 6। अब सोचो, यहाँ से 1, 5 और 6 के बीच में जितनी संख्या होती है हम पॉइंट से निकालते हैं, क्योंकि यही होता है दशमलव। दशमलव से हम निकालते हैं कि हमारे 6, 5 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये हम दशमलव में दशमलव लगा के हम दिखाते हैं। दशमलव हमारे इसलिए हम यूज करते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होती है, 5 और 6 के बीच में कितनी संख्या होती है, हम इसलिए इसका यूज करते हैं। दशमलव का यूज इसलिए करते हैं। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या होती है, 4, 5 और बीच में कितना गैप है, ये भी पता करते हैं क्या होती है। जैसे 1, है ना, जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, हमें तो अभी तो हम 1, 2 कैसे पढ़ते हैं, तो हम दशमलव इसलिए लगाते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में पता करने के लिए कितनी संख्या होती है। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब क्या आएगा, 1 के बाद आएगा क्या, सीधा 9 के बाद आएगा 2। देख रहे हो कितनी डिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना डिस्टेंस है, 0.1 से लेके 0.9 तक, इतना इसके बीच में डिस्टेंस है। तब फिर इसके बाद आया है 9। अब सोचो, हम केवल नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं तो क्या होता है कि हम कभी कभी दशमलव के बाद दो संख्या लेते हैं। दो संख्या जैसे 1.99, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या हम लेते हैं 1.01, दो संख्या हो गई है। हम यहाँ से सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। दो, हम दशमलव के बाद दो संख्या का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी संख्या अगर आती है दशमलव के बाद, अगर हम तीसरी संख्या लाते हैं तो हम एक संख्या इसमें प्लस करके, यहाँ पर जैसे 1.25 है ना, 53 है, तो हम क्या करेंगे 1.26 लिख देंगे। ये हमारा होता है दो संख्या। दो संख्या के बाद हमारी
जब तीसरी संख्या आती है तो हमारा एक संख्या इधर दे देती है, क्योंकि ये संख्या पूर्ण कर देती है। 10 के बाद एक संख्या, दो संख्या, अगर तीसरी संख्या आती है तो एक संख्या हमारी पूर्ण करती है। इसलिए अगर हम दशमलव के बाद एक लगाते हैं, इधर एक प्लस करके, जैसे हम यहाँ पर 25.25, और हमारा देखो पढ़ने के एक तरीका होता है, हम दशमलव के बाद कैसे पढ़ते हैं। हम अगर दशमलव जैसे हम लगाए 1.26, ऐसा नहीं है हम दशमलव के बाद सीधे बोले 1.26, ये नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है 1.26, ऐसे पढ़ना है 26, 5.36 और 7.325, ऐसे पढ़ना है। 325 करना है, ऐसे नहीं है 325, 7.325 से पूरा गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना जाता है कि हमारा जैसे 7 दशमलव क्या है, 7.325 ऐसा है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 7.325 ये नहीं पढ़ना है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बताऊंगा दशमलव में जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। दशमलव में जोड़ कैसे जोड़ते हैं, देखो अब यहाँ पर है जोड़, दशमलव में जोड़ कैसे जोड़ते हैं हम, जोड़ का निशान यही है ना। देखो ये दशमलव में जोड़ है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके इधर है, सेम जोड़, सेम एकदम जोड़ जोड़ेंगे। जैसे ये 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, और 1 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। अब दशमलव है ना, दशमलव सीधे इसके नीचे उतार दो, दशमलव इसके नीचे आ जाएगा। 5 और 2 कितना होता है, 5 2 7, और 3 6 3 कितना होता है 9, और 2 2 4। ये हमारा जोड़ हो गया दशमलव में। दशमलव हमारा दशमलव के नीचे रहेगा। और ये है ना, ये क्या मैंने लिखा हूँ, ये दशमलव लिखा हूँ, लेकिन हमारा एक चीज ध्यान रखने का, हम दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। अगर हम जोड़ जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ जोड़ते हैं, घटाते हैं, हमारा दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, ना कि हम कभी क्या होता है दशमलव के नीचे नहीं है तो यहाँ पर हम दशमलव कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये दशमलव हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही ले जाएंगे, तब इसको क्या है लिखेंगे तो दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, ना कि हमारा आगे पीछे होना चाहिए। संख्या इधर से उधर हो जाना चाहिए, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। अब देखो दूसरी चीज, अगर हमारी संख्या ऐसे गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में जोड़ देंगे। अब 0 और 3 कितना हो जाएगा 3, और 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, और 2 और 1 हो जाएगा 3। अब दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा दशमलव, 3 3 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11, अब ये 2 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हमारा जोड़ होता है। जोड़ देखो हम कैसे लगाएंगे, एकदम उसके नीचे होना चाहिए दशमलव, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे रहेगा कि 100% है, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करने का, सीधा इसके नीचे होना चाहिए, दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, चाहिए। अब देखो दशमलव दशमलव का ही नीचे होना चाहिए, ना कि इधर उधर। अभी हम दशमलव यहाँ लगा देंगे तो इसको हटा के यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, इसलिए क्या है, दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हमेशा गलत नहीं होना चाहिए, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं है तो समझो, नहीं है तो उसको कर लो दशमलव के नीचे, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये हम बार बार ये क्यों बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ये दशमलव 3 2 5, 3.25 और 6 5.4 ऐसे लिख देते, ऐसे हमेशा गलत होता है। ये सवाल एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होना चाहिए। इसलिए हमारा सवाल तभी सही होगा जब हमारा दशमलव के नीचे होना चाहिए। अब देखो इसको क्या है, ये 0 - 1, अब 0 में से -1 जाएगा नहीं जाएगा, ये इधर से एक उधार लेगा कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 गए 0। अब देखो दशमलव है तो दशमलव सीधे लगाओ, दशमलव कभी घटाया नहीं जाता नहीं जोड़ा जाता, बस जो
प्रक्रिया होती है, जैसे हम प्रक्रिया करते, जो क्रिया हम करते हैं उस क्रिया के नीचे जहां पर है वहीं पर लगाएंगे। हम इधर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान देने का, हम क्या है 0 का अगर हम कभी कभी उधार इधर से लेते हैं तो हमारा प्रोसेसिंग वही है, प्रोसेसिंग में कोई कमी नहीं रही, कोई कुछ नहीं, केवल हम उधार केवल दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए, बस इतनी ही है प्रॉब्लम। पर 3, अब 3 में है तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर एक उधार गया, उधार से 13 हो गया, 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7। अब यहाँ पर 4, 4 में से 2 गए 2। ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सवाल हो गया, ये घटाना हो गया घंटे में। तो हम क्या करेंगे, कैसे उधार घटाना घटाएंगे, ये 5 में से 3, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ है 7, 7 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, एक उधार आएगा, दशमलव के पास दशमलव बोलेगा जा तू सीधा डायरेक्ट चला जाए, दशमलव से क्या लेना देना, पर जो हम क्रिया करते हैं दशमलव से क्या लेना देना, क्योंकि संख्या संख्या से लेना देना होता है, दशमलव से नहीं। तो ये दशमलव आगे भेजेगा इसके पास, ये आएगा 6, 6 के पास एक उधार देगा, कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 गए 9, कितना हो जाएगा 17 में से 8 गए तो 9। अब यहाँ पर बचा कितना 6, 6 था, एक उधार दिया तो कितना बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ पर है कितना 2, 2 में से 1 गए 1, ये हमारा घटाना हो गया। यहाँ 13, 13 दूनी 26, 26, 26 में से 13 जाएगा कितना आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 से हो जाएगा 12.393, 12.93 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा घटाना और गुणा। देखो गुणा में कोई भी संख्या कहीं पर भी रहेगा, अगर दशमलव हमारा यहाँ की जगह अगर यहाँ पर भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हाथ जोड़ में अगर यहाँ पर है तो यहीं पर होना चाहिए सीधा। हम इधर संख्या बढ़ा सकते हैं, इधर भी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन गुणा में नहीं, गुणा में जितना दिया उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमारा देखो दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, पहले हम गुणा करके कंप्लीट करेंगे, गुणा जोड़ पूरा गुणा करके पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दशमलव का ध्यान देंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, 5, 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 15 के कैसे लिखेंगे 15, 15 के 5 हासिल लगे 1, तो 5 6 30, 30 और 1 31, 31, 31 का 1 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 के 3 हासिल लगे 1, और 5 तिहाई 15, 15 1 16, 16 के 6, 16 के 16 हो 16, क्योंकि आगे कोई गिनती नहीं है, इसलिए 16 के 16 हो 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, लेकिन हाँ ये ध्यान देने का, हम जब इसका गुणा किए तो इसके नीचे लिखा, अब इसका गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, 2 तिहाई 6। इसका क्या करेंगे, यहाँ पर या तो कट पुट करेंगे या तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, दो में से कोई भी करेंगे। ठीक है, हम ऐसे क्या लिखेंगे 0, थोड़ा ये पुराने हो जाना तो कट पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ से फिर 2 6 12, 12 के 2 हाथी लगे 1, हाथी लगे 1, 2 3 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 3 6। अब इसको जोड़ लेते हैं, अब जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 5 11, 11, 11 के 1 हासिल लागे 1, 1 1 2, 2 और 6 8। अब देखो हमारा ये गुणा हो गया। अब देखो हमारा दशमलव ढूंढेंगे, दशमलव कहाँ है, दशमलव ढूंढना है, दशमलव किधर है, कितना अंक के बाद, तो हम दशमलव कितना अंक के बाद हम गिनती करेंगे, पहला 1 2 3, 3 दशमलव, दशमलव जो है 3 अंक के बाद है, हम क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। अब हमारा क्या हो गया सवाल, अब यहाँ पर सही हो गया, ये हमारा हो गया सवाल। ऐसे है दशमलव का गुणा या भाग होता है। आप देखो गुणा तो बता दिया भाई, गुणा 1 अंकों का 2 अंकों का कहीं पर भी गुणा करो ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, 6 दूनी 12, 12 के
2 हासिल लागे 1 6 2 दूनी 4 हासिल 1 4 1 5 हासिल 0 2 तिहाई 6। अब देखो कितना हो गया, ये हमारा पूरा सवाल हो गया। अब हमारा दशमलव कहाँ है, एक अंक है, दशमलव बाद जितनी संख्या होती है उसको गिनती करके यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। हमारी दशमलव कितनी कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, यहाँ पर एक संख्या गिन लेंगे, एक के बाद हम दशमलव क्या करेंगे, लगा देंगे। हमारा देखो ये सवाल क्या होगा, बहुत छोटा दिया हूँ, ये सवाल हमारा हो गया सही। ऐसा हम लगाएंगे, ऐसा नहीं है ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं, तो नीचे वाले में ही टोक दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जहां पर है उसको रहने देने का, कोई बढ़ाने उड़ाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज नहीं जाएगा, फिर ये मिला लेंगे, कितना होगा 23, 23 में 5 बार जाएगा, हाँ 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 चौक 20 50 25, 5 बार ले जाते तो 25 हो जाता, 23 से ज्यादा हो जाता, तो एक बार कम करेंगे, कितना हो गया 24, 4 बार ले जाएंगे तो 4 पंचे 20, 20 हो जाएगा, घटा देंगे इसको, कितना आएगा 3, जीरो में 3 में से 0 गए तो 3 आएगा। अब यहाँ पर 6 उतार लेंगे, कितना हो गया 36, अब 6 पंचे 30, 6 चौक 36, अब 36 हो जाएगा इसको। अब देखो हम कितनी बार ले जाते हैं, 6 बार, कितनी बार हम ले जाते हैं यहाँ पर 6 बार, 6 बार अगर हम ले जाएंगे तो 6 चौक 6 बार ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो हम एक बार और ले जाएंगे 7 बार, 7 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा, तो हम इसको घटा देंगे। अब 36, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 3 गए 0। अब क्या करेंगे हम, अब देखो हमारे पास एक चीज और बताए, अब हम यहाँ पर अब आए दशमलव, हम यहाँ पर दशमलव नहीं उतारना, कभी भी एक गलत हो जाएगा, दशमलव हम नहीं उतार सकते यहाँ पर, ठीक है ना, दशमलव हम नहीं उतारेंगे, दशमलव आया है बीच में, दशमलव है यहाँ पर बढ़ाएंगे, दशमलव की जगह यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं, दशमलव की जगह यहाँ पर, हम यहाँ पर दशमलव भेजेंगे, दशमलव यहाँ चला गया, तब हमारे पास क्या बचा 2, 2 उतारेंगे तब क्या हो गया 12, 5 के 12 ऐसे पढ़ेंगे, 12 ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, तो हम 5 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार पढ़े 2 बार, यहाँ पर 10 हो गया, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 12 ज्यादा हो जाएगा, हम इतनी बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार कम करेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 12 में से अब एक हो गया, 2 में से 0 गया तो 2, क्या हो जाएगा, अब हमारे पास अब कोई संख्या बचा है नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाए, 0 एक में से 1 गया 0, हमारा क्या हो गया, इस शेष हो गया। ठीक है, दशमलव ऐसे हम लगाते हैं। और दूसरी संख्या, और हम दूसरा चीज अभी मैं बताता हूँ, अगर हम पहले ही आता है, जैसे हमारे पास पहले ही संख्या में कोई, अगर हमारे पहले ही संख्या में अगर हमारा दशमलव है, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर इस संख्या से भाग देंगे, इस संख्या से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो हम पहले दशमलव दशमलव हटाएंगे, दशमलव को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, ये जहाँ संख्या है इसकी यहाँ पर भेजेंगे, फिर हम क्या करेंगे ये दोनों ले लेंगे। अब क्या हो गया हमारे पास 22, 22 में 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, 22 से ज्यादा नहीं, 7 बार गया, 3 सते 21, कितना हो गया, 2 में से 1 गए 1 माइनस, अब क्या करेंगे 5 उतारेंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, 15, अब देखो हमारा ये हो गया, शेष हमारा हो गया 0, ये हमारा भाजक, भाजक भाज्य भजन फल, ये हो गया शेष। देखो हम ऐसे भी करते हैं, ये होता हमारा दशमलव का